हल्ला बोल जो हो रहा है, ये डिब्बा गोल अगर करेगा तो बीजेपी का करेगा। लेकिन क्या इस हल्ला बोल में इतना दम है कि वो बीजेपी का डब्बा गोल कर दे? इस पर तो मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। इतना बड़ा हल्ला बोल नहीं है जिससे बीजेपी का डब्बा गोल हो जाए। बीजेपी का डब्बा इतना छोटा नहीं है कि जिसमें इस हल्ला बोल से चारों तरफ से उसमें इतने छेद हो जाए कि बीजेपी का हवा निकल जाए। ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिस तरीके से पेश किया जा रहा है फिट्स एंड स्टार्ट्स में, पिछले 6 महीने से कहीं कहीं रैली होती है, एक मुद्दे को उठाने की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम हो जाती है। और पिछले कुछ उदाहरणों का भी अगर आप जिक्र करें तो संजय। नहीं, देखिए, जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है संदीप, जिन मुद्दों पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दे तो हैं और कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि इन मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन कांग्रेस की विफलता कहां पर है? 2 विफलताएं हैं। एक, कांग्रेस प्रयास करती है लेकिन यह प्रयास निरंतर नहीं रहता है। 4-5 दिनों तक यह प्रयास चलता है और फिर अचानक बिल्कुल पार्टी गायब सी हो जाती है। और ये लगातार आरोप लगता रहा है राहुल गांधी पर, पार्टी के शीर्ष नेताओं पर, कि बड़ा एपिसोडिक है, जैसे पानी में बुलबुला उठता है और वो फिर गायब हो जाता है। तो कांग्रेस के प्रयास में तो ये दिक्कत दिखाई पड़ती है। अगर हम जनमानस की बात करें, जनता भी ये समझती है कि ये मुद्दे असल मुद्दे हैं। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसमें जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, CSDS, वहां पर हम लोगों ने भी सर्वेक्षण किया और हर राज्य में बड़ी संख्या में तकरीबन 80-85% लोग ये कहते रहे कि महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लेकिन उनके वोट देने के निर्णय को ये 2 मुद्दे प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है, बीजेपी कुछ अन्य मुद्दों को लाकर जनता के सामने परोसती है। और वो मुद्दे क्या है? वो नेशनलिज्म का मुद्दा होता है, वो हिंदुत्व का मुद्दा होता है। तो जनता को ये लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे जो हैं, ये आज के मुद्दे हैं या तत्कालीन मुद्दे हैं। हो सकता है महीने 2 महीने पे इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन बीजेपी जिन मुद्दों को के सहारे राजनीति कर रही है या जिन मुद्दों को देश में आगे लेकर के आ रही है, राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, ये ऐसे मुद्दे हैं जो पिछली सरकारों ने इसे कहीं पीछे कोने में ढकेल कर रखा था और यही असल मुद्दे हैं। और जबकि ये रोजी रोटी का कोई प्रबंध नहीं करते, आपके भविष्य के लिए कुछ नहीं करते, पर ये ऐसे इमोशनल मुद्दे हैं कि उनसे कनेक्ट पाता है। तो आप जो कह रहे हैं, आम आदमी मानते हुए 80-85% बहुत बड़ी फिगर हो जाती है। वो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी एक समस्या है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से राब्ता, उनसे संवाद की कमी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2013 में अगर आप देखें, यही मुद्दे थे जिनको एड्रेस करते हुए निरंतरता के साथ बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसा घेरा। वो सारे नारे भी इन्हीं मुद्दों पर टिके थे। अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है, या ये सबसे बड़ी कमजोरी है? नहीं संदीप, आपने खुद ही कहा ये संवाद की कमी है। एक मुद्दा यह है कि संवाद की कमी है। बीजेपी जिन बातों को कहते हैं, उनके नेता जिन बातों को कहते हैं, उस पर जनता भरोसा करती है। विपक्ष के नेता, खासकर कांग्रेस के नेता, इन्हीं बातों को जब वो कहते हैं, जनता उस पर भरोसा नहीं करती। संवाद की शैली में परिवर्तन की जरूरत है। उससे भी बड़ी गंभीर समस्या है डिस्क्रेडिट। कांग्रेस नेताओं की जो कहते हैं क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, कि क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। बीजेपी के नेता जिन बातों को कहते हैं, उस पर जनता भरोसा करती है। वो ये कहते हैं कि हो सकता है पूरा हो या ना हो, लेकिन जो स्लोगन है ना बीजेपी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो अभी भी जनता को यह लगता है कि सरकार में गलतियां हुई होंगी, लेकिन उनकी नीयत ठीक है। नीयत पे भरोसा करती है सब जनता। तो उन्हें लगता है ठीक है, महंगाई आज है, बेरोजगारी आज है, लेकिन सरकार जो लोग चला रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, उनकी नीयत साफ है। मतलब भरोसा अभी भी बीजेपी की तरफ है। पर ये हल्ला बोल आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत दे रहा है?